हे गाइस, वेलकम टू वानी पावर चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th का 11th चैप्टर ईवीएस का मैटर क्या होता है। मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर जिसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों पाए जाते हैं। मैटर के अंदर हम देखते हैं कि 3 स्टेट्स पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉलिड क्या होती है? सॉलिड वो जिसके अंदर पार्टिकल्स क्लोज्ड होते हैं, वो सॉलिड हो गया। एग्जाम्पल्स हमारे स्टोन यानी कि पत्थर हो गया, हमारी जो हार्ड चीज़ें हैं वो हमारी सॉलिड हो गई। लिक्विड क्या होता है? जिसमें हमारे पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, यानी कि वो बिल्कुल क्लोज नहीं होते पार्टिकल्स, वो हमारा लिक्विड हो गया। इसलिए लिक्विड को हम देखते हैं कि शेप चेंज कर सकते हैं। और अगली हमारी हो गई गैस। गैस क्या होते हैं? जिसमें बिल्कुल फ्रीली पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सॉलिड का, तो हम अपना वाटर ही ले लेते हैं। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो हमारी जो आइस हो गई वो सॉलिड पार्टिकल्स हो गए। आइस कैसे बनी? क्योंकि उसमें क्लोज पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के। जब फ्रीज किया जाता है तो उसके पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो गया लिक्विड का। जब हम आइस को पिघलती है तो वो हमारे पानी की फॉर्म में आ जाएगी, तो पानी हमारा हो गया लिक्विड की फॉर्म में। और जब हम उसको हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो वेपर्स के रूप में ऊपर निकलते हैं वाष्प। तो वो जो वेपर्स हो गए, हीट करने के ऊपर जो वेपर्स बनते हैं वो वेपर्स हमारी गैस के फॉर्म में हो गए। तो ये हो गया मैटर और मैटर की कुछ बेसिक चीज़ें। अब इसी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसी के अंदर हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन में और मेल्टिंग पॉइंट और इवापोरेशन। मेल्टिंग पॉइंट मैंने एग्जांपल जैसा कि बताया कि सॉलिड जब चेंज हो जाता है लिक्विड के अंदर, जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है, यानी कि जब आइस वाटर की फॉर्म में चेंज होगी, तब वो मेल्टिंग कहलाएगा। फ्रीज कब होगा? जब हम लिक्विड को सॉलिड की फॉर्म में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। यानी कि जब हमारा लिक्विड यानी कि हमारा पानी, वाटर, जब हम उसको फ्रीज़र में रख देते हैं तो आइस की फॉर्म में बन जाता है, वो हो गया फ्रीजिंग। नेक्स्ट हमारा है इवापोरेशन। जब हम लिक्विड को गरम करते हैं, हमारे पानी को गरम करते हैं तो गैस की फॉर्म में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। और नेक्स्ट हमारा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कब होता है? जब हमारी गैस है वो वापस से लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाती है, कंडेंसेशन। अब जो मेन समझाने वाला बच्चों को है एक मेल्ट, हम पानी के थ्रू छोटे बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। मेल्टिंग प्रोसेस कि हम देख रहे हैं आइस को निकालते हैं, निकालते ही थोड़ी देर में उसमें पानी निकलने लग जाता है और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। फ्रीज, हम बच्चों को कहें कि चलो फ्रिज में तुम पानी रखो फ्रीजर में, वो देखते हैं कि सुबह सुबह रखा शाम तक या देखते हैं तो उसके अंदर उनको आइस मिल जाती है, तो वो हो गया फ्रीजिंग। इवेपोरेशन, जब हमने एक पतीला लिया, उसके अंदर पानी रखा और उसको स्टीम किया तो उसमें भाप निकलती है, वो हो गया हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। अब इसको हम कैसे समझाएंगे कि गैस वापस लिक्विड में कैसे चेंज हो सकती है? तो जब हम पतीले के अंदर पानी को स्टीम करते हैं और उसको जब देखते, उसके ऊपर हम कोई प्लेट रख देते हैं तो वो जो वेपर्स है वो हमारी प्लेट पर लग जाते हैं, और जब हम उस प्लेट को उठाकर देखते हैं तो पानी टपकता रहता है। इसका एग्जाम्पल हम डेली यूज में बच्चों को तब भी दे सकते हैं जब हम किसी नॉर्मली खुली सब्जी बनाते हैं किसी पतीले में या कढ़ाई में, तो उसके ऊपर जब हम प्लेट रख देते हैं तो हम जब प्लेट को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि जो भाप है वो प्लेट पर लगती है, तो उसके ऊपर वेपर्स लिक्विड की फॉर्म में दिखाई देते हैं, पानी दिखाई देता है कि हाँ उसमें से टपक रहा है पानी। तो वो हमारा एग्जाम्पल हम कंडेंसेशन का है। और छोटों बच्चों को समझाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बल्कि डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उनका ही यूज़ करना चाहिए ताकि इनका बेस सभी से क्लियर हो सके। तो इतना ही आज के लिए, और आगे अगर कुछ ऐसा ही देखते रहना है या ज़रूरत हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बबल्स धीरे धीरे मूव हो रहे हैं इसके अंदर नीचे, बिल्कुल स्लोली स्लोली दिख रहे होंगे ना इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो ऑयल की लेयर है ना वो थिक है, ठीक है, जिसकी वजह से थिक है, स्टिकली है, स्टिक वाटर के बजाय। तो इसका मतलब कि द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल इज विस्कोसिटी।